हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 में आज का टॉपिक है अच्छी स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हम यहाँ पर बारीकी से समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है यदि आप पिछले वीडियो ना देखे हों तो पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा। एमपी बोर्ड में चैप्टर 5 2021-22 में हट चुका है, लेकिन प्यारे बच्चों अदर स्टेट के बच्चे जो चैप्टर 5 पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो अच्छी स्थिति किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा समझना है कि जब कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है तो इस स्थिति को हम अच्छी स्थिति कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक चुंबक दिख रहा है NS, क्या NS, इसके अक्ष को यदि हम बढ़ा दें और इस अक्ष पर एक बिंदु P रख दिए प्यारे बच्चों, तब हम कह सकते हैं ये जो बिंदु P है इसके सापेक्ष एक अच्छी स्थिति पर है। ठीक है, वह बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो यदि चुंबकीय अक्ष को बढ़ाने पर स्थित होता है, यानी चुंबकीय अक्ष को बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, तब उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति। ओके, परिभाषा समझ में आ गया कि जब कोई बिंदु, ये बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वो बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है तो इस स्थिति को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। हमारे पास SN या NS एक क्या है, चुंबक है प्यारे बच्चों। इस चुंबक के मध्य बिंदु में एक बिंदु O है और O से ही R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से आप समझेंगे कि माना आपके पास NS एक क्या है, एक चुंबक है। NS चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, अच्छी स्थिति पर ही है, ठीक है ना, अच्छी रेखा पर ही स्थित है बिंदु P जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही चीज लिखना जो मैं आपको समझा रहा हूं, सिंपल है कि आपके चुंबक के अक्ष पर ही एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं कि माना NS एक क्या है, चुंबक है। चुंबक की लंबाई यहां पर हम ले लेते हैं 2L, यहां से यहां तक की लंबाई ले लेते हैं 2L। तो प्यारे बच्चों यदि हम बात करें कि N से S या S से N के बीच की दूरी 2L है तो O से N या O से S की दूरी कितनी होगी, L होगी। सिंपल है ना। हाफ बिंदु यानी आधे बिंदु से S की दूरी या आधे बिंदु से O की दूरी L होगी। टोटल लंबाई 2L इसीलिए मापा जाता है या माना जाता है ताकि प्यारे बच्चों हम किसी भी कैलकुलेशन में इसे आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकें। ओके, तो शुरू करें, आगे माना लिखते हैं। तो आपको इतना लिख लेना प्यारे बच्चों कि माना NS क्या है, क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्रबल स्मॉल m है और प्रभावी लंबाई यानी N से S की दूरी कितनी है, 2L है। मतलब यहां से यहां तक की लंबाई 2L है। क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, या विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ओके, इतना क्लियर है, समझ गए प्यारे बच्चों। हमने क्या कहा, माना NS क्या है, क्षण चुंबक है, ठीक है, और इसका ध्रुव प्रबल स्मॉल m, या चाहे यहाँ की बात करें चाहे यहाँ की बात करें स्मॉल m है। ठीक है, इसकी प्रभावी लंबाई 2L है और इसके मध्य बिंदु O से, इन दोनों के N और S के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों जो डायरेक्शन है N के कारण N से निकलती हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर होगी और S में प्रवेश करते हैं इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर होगी। दोनों ध्रुव का अलग अलग तीव्रता होगा। N के लिए बाहर की ओर, क्योंकि N से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है इसलिए B1 बाहर की ओर, लेकिन S पर प्रवेश करती है इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर होगी। इतना आपको क्लियर रखना है। तो सबसे पहले अपन को दोनों ध्रुव का निकालेंगे, N और S का अलग अलग निकालेंगे, फिर दोनों का परिणामी निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यदि आपसे कह दें कि N ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो यहां पर थोड़ा सा आपको लिखना है कि N ध्रुव के कारण, यहां पर लिखेंगे N ध्रुव के कारण, N ध्रुव के कारण, N ध्रुव के कारण बिंदु, कहां पर, बिंदु P पर, बिंदु यहां पर आपका N ध्रुव है, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताओ कितना हो जाएगा। मैं आपसे कह दूं किसके कारण, N ध्रुव के कारण। तो यहां पर जो आपका B1 है, मैंने कहा था B1 बाहर की ओर, क्योंकि N से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। तो ये फार्मूला होता है μ0/4 पाई प्यारे बच्चों इंटू ध्रुव प्रबल स्मॉल m बटे दूरी, दूरी N से दूरी तो N से P, तो NP हो जाएगा, NP स्क्वायर। कितना हो जाएगा, NP स्क्वायर। ये हो गया आपका। ठीक है, अब मैं यदि आपसे कह दूं, यहां पर आप समीकरण 1 दे सकते हैं
कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों मैं आपसे कह दूं NP का जो मान होगा वो होगा OP में ON को घटाएंगे, यानी R में L को घटा देंगे तो R माइनस L हो जाएगा। तब जो आपका B1 हो जाएगा, मैं अभी बताऊंगा, चिंता डायग्राम से बताऊंगा, तब आप समझ पाओगे। स्मॉल m अपान R माइनस L का स्क्वायर, इसको आप समीकरण 2 दे दें और ये n से p दिशा में है ना, n से p दिशा में ये डायरेक्शन है। इतना आपको क्लियर कर लेना है। इसके बाद मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कैसे आ गया। ये आपका भैया मैंने कहा n से जो दूरी है NP होगा, n से दूरी NP होगा, लेकिन O से दूरी R है, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R और यहाँ से यहाँ तक L है, तो इस दूरी में यानी O से P की दूरी में ON को घटा दें, ठीक है। OP में यानी यहाँ से यहाँ तक R में से स्मॉल l, अब टोटल 2l है तो हाफ l हो जाएगा। फिर से समझे, S से n की दूरी 2l है, ये 2l है, तो यहाँ से O से n की दूरी l हो जाएगी, यानी पूरे R में से l को घटा दें तो आपका हो जाएगा R माइनस एल NP, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर हमने कर दिया है, R माइनस एल, NP बराबर R माइनस एल, और समीकरण 1 में हमने मान रख दिया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखने पर, मान रखने पर हमें ये प्राप्त हो चुका समीकरण 2। इतना क्लियर है, यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम निकालेंगे n ध्रुव के लिए, तो निकाल लिए। अब यहां पर हम निकालेंगे s ध्रुव के लिए, तो आगे हम यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों s ध्रुव के कारण। किसके लिए, s ध्रुव के कारण, s ध्रुव के कारण कहां पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब ये B2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे B2 इक्वल μ0 अपान 4 पाई, लेकिन यहां पर जो m बटे दूरी है S से P, तो SP स्क्वायर, SP स्क्वायर हो गया। अब SP हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आप समझेंगे। SP कैसे निकालेंगे, S से P कैसे निकालेंगे, SP, तो यहां पर मैं आपको बताऊं SP कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी O से P की दूरी R है, तो OP में हम क्या जोड़ दें, OS जोड़ दें। क्या जोड़ दें, OS जोड़ दें, मतलब R में हम L जोड़ दें। तो ये हमारा समीकरण 3 था। अब समीकरण 3 में मान रखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 3 में SP का मान रखने पर, रख दीजिए जरा, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा B2 इक्वल μ0 अपान 4 पाई m अपान SP की जगह R प्लस L का स्क्वायर। इसको आप समीकरण 4 दे दो, और इसकी जो डायरेक्शन है ये P से S की ओर होगी, P से S की ओर होगी, मैंने बताया। तो यहां पर आपको लिखना है वेक्टर P से S दिशा में, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो S है प्यारे बच्चों, S में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है, इसलिए S के अनुदिश होगा। इतना क्लियर हो गया, समीकरण 4 तक किसी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए। तो बिंदु P पर हमने दोनों ध्रुवों के कारण, एक N ध्रुव और एक S ध्रुव के लिए निकाला, लेकिन प्यारे बच्चों N के लिए जो हमने निकाला, इस पर जो तीव्रता है अधिक होगी और S के कारण जो तीव्रता है वो कम होगी। तो अपन परिणामी तीव्रता के लिए अधिक में से कम वाले को घटा देंगे। तो आगे हमको लिखना है कहां पर, बिंदु, अब कहां पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकालना है प्यारे बच्चों, परिणामी तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, यानी चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर B इक्वल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, अधिक में से कम को घटाएंगे तो B1 माइनस B2 हो जाएगा, B1 माइनस B2 हो जाएगा। अब B1 का मान आपका समीकरण 2 है और B2 का मान समीकरण आपका कितना है, 4 है। तो B1 का मान था μ0 अपान 4 पाई m बटे R माइनस L का स्क्वायर,
और इसका मान था म्यू 0 अपान 4 पाई, ठीक है, और m अपान आर प्लस एल का स्क्वायर। अब ये देखिए क्या होता है कि आप लोग यदि क्रम से लिखते जा रहे होंगे तो आपको समीकरण भी दिख रहा होगा अपने कॉपी में, तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको वीडियो पुश करें, आप पुराना समीकरण देखें। जैसे हमने यहाँ पर कहा समीकरण 4 ये था आर प्लस एल और समीकरण 2 था आर माइनस एल, इतना ही डिफरेंस है। दोनों में जो भी कामा हो उसे ले लो। जैसे म्यू नॉट और स्मॉल एम अपान 4 पाई कॉमन है तो ले लो। यहाँ पर बचेगा 1 अपान आर माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ पर 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ओके, इतना क्लियर है। अब यदि आपसे एलसीएम बन रहा है तो ठीक है, नहीं इसका एक सरल मेथड ऐसा होता है, देखिएगा ये 4 पाई है, एलसीएम नहीं बन रहा, सिंपल इसका मल्टीप्लाई इधर करो r प्लस एल का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर करो r माइनस एल का स्क्वायर, और नीचे दोनों को रख दो, यानी r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर, ये चीज कर दो। एलसीएम यही है और यही चीज आप करोगे, एलसीएम में भी वही चीज आएगा, ठीक है। अब इसके आगे तोड़ना है प्यारे बच्चों, तोड़ना है, तोड़ेंगे कैसे, म्यू एम अपान 4 पाई, देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2rl प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन इस माइनस कारण प्लस हो जाएगा 2rl और प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस के कारण माइनस हो जाएगा, ये माइनस अंदर का चिन्ह बदल देता है, डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और दोनों में वर्ग है तो होल स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट बंद। कुछ कट पिट रहा है, जी हाँ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। आपके पास बचा म्यू नॉट एम अपान 4 पाई, यहां तक तो रहने दीजिए, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके आगे इसको अरेंज करना है तो दूसरे पेज में अरेंज करते हैं प्यारे बच्चों। तो b का मान हमारे पास जो भी निकला उसी को अरेंज कर रहे हैं, तो b बराबर आपके पास म्यू 0 अपान 4 पाई, इसको तो रहने दीजिए, ठीक है, इसको तो रहने दीजिए। आपके पास m है, क्या है, m है, तो इसको अरेंज करना है। इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिएगा 4 है हमारे पास ना, तो इसको लिख सकते हैं 2, ठीक है, और आपके पास है प्यारे बच्चों क्या r, तो r कर देते हैं। फिर आपके पास है 2 दूनी 4, तो 2l हो सकता है, और स्मॉल m है तो स्मॉल m, डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज हो गया। ये कहाँ से आ गया, यही चीज तो हम आपको समझाना चाहते हैं। 2 दूना 4 तो 2 दूना 4 है, ठीक है, r है तो r है, l है तो l है, m है तो m है, म्यू 0 तो म्यू 0, कुछ भी नहीं किया हमने, थोड़ा समझने की कोशिश करें। म्यू 0 तो म्यू 0, m तो m, यहाँ l तो l, 4 को हमने 2 गुणे 2 कर दिया, और r है तो r है। ऐसा इसलिए किया प्यारे बच्चों कि चूंकि कैपिटल M बराबर होता है एक ध्रुव प्रबल और दोनों के बीच की प्रभावी लंबाई। ये आपका है चुंबकीय आघूर्ण, ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ कराया है। तो यहाँ पर आप यदि वैल्यू पुट कर दोगे तो b बराबर आ जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका जो मान है तो ये आपका हो जाएगा r है तो r रहने दो, ठीक है, तो r रहने दो, और इन दोनों का मान हो जाएगा कैपिटल M स्मॉल r बटे और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और बचा है, अब ज्यादा नहीं है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, आंसर आने वाला है। यदि हम कह दें कि जो बिंदु आपका मान लीजिए P है तो वो चुंबक से थोड़ा दूर पर है, या कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चुंबक छोटा हो। यदि चुंबक छोटा हो, यदि यहां पर लिख देते हैं, यदि चुंबक छोटा हो, बहुत छोटा हो, यदि चुंबक छोटा हो तो R के तुलना में L नगण्य होगा। नगण्य मतलब बहुत कम होगा, अर्थात L लेस देन R। तब हम किसकी उपेक्षा कर देंगे, L की उपेक्षा कर देंगे। L की उपेक्षा करेंगे तो आपके पास B इक्वल आएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू 2m स्मॉल r बटे r स्क्वायर का स्क्वायर। एक r से r कटेगा प्यारे बच्चों, एक r से r कटेगा तो आपके पास बचेगा म्यू 0 अपान 4 पाई
2 कैपिटल एम है ना, ये कैपिटल एम है, बटे आर क्यूब, और यही आपका आ चुका है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या अच्छी स्थिति पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ा सा टाइम तो लगता है प्यारे बच्चों, यही अभीष्ट व्यंजक है, आपको लिखना है यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। यहाँ तक आप क्लियर करके इतना लिख सकते हैं। और यदि आगे लिखना है कि सदिश रूप में, किस रूप में, सदिश रूप में, तो लिख सकते हैं सदिश रूप में, यानी बी वेक्टर इक्वल μ0 अपान 4 पाई, फिर आपका 2m जो है ये वेक्टर लग जाएगा बटे आर क्यूब। बस इतना ही। आगे यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाकी आपका इतने में ही पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका हो गया अच्छी स्थिति का, और इसी प्रकार हम निरक्षी स्थिति का आप लोगों के लिए कराएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। और आज की इस वीडियो में यदि आपको थोड़ा बहुत यदि कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, है ना, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यदि हाँ नोट्स लेना है तो प्रॉपर तरीके से 9685299149 पर कॉन्टैक्ट करें। आपको हैंड रिटेन नोट्स मात्र 100 रुपये में दिए जाएंगे, ताकि आप प्रॉपर रूप से तैयार कर सकें। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।